हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज हम वर्ग सप्तम का 7वां क्लास का एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट इतिहास का लेसन शुरू करते हैं, जिसमें पहला लेसन है हजार वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन की पड़ताल। हजार वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन की पड़ताल। इसमें क्या है कि मध्य काल में विदेशी शब्द किनके लिए प्रयोग होता था। तो मध्य काल में विदेशी शब्द किनके लिए प्रयोग होता था। तो एक गांव में आने वाले कोई भी व्यक्ति जो अनजान हो, उसको हम क्या कहते थे। मध्यकाल में इसके लिए विदेशी शब्द का प्रयोग होता था कि जो विदेश से जो अनजान आदमी या कोई गांव में कोई अनजान आदमी आता था, तो उसके लिए हम क्या करते थे, विदेशी शब्द का प्रयोग करते थे। आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीपों का मानचित्र एक कब बनाया गया। तो इसका सही आंसर होगा 1154 ईस्वी में। 1154 ईस्वी में उपमहाद्वीपों का मानचित्र बनाया गया था। कब? 1154 ईस्वी में। इसका सही आंसर क्या होगा? 1154 ईस्वी। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे है, मध्यकाल में रहट का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता था। क्वेश्चन है कि मध्यकाल में रहट का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता था। तो इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर सी होगा। बारूद वाले हथियार बनाने के लिए मध्यकाल में रहट शब्द का प्रयोग किया जाता था। इसका सही आंसर क्या होगा? बारूद वाले हथियार बनाने के लिए। आगे हम पढ़ते हैं। मानचित्र 2 और मानचित्र 1 में कितने वर्षों का अंतर बनाया गया है। तो इसका आंसर सही होगा 600 वर्ष के बाद। इसका सही आंसर क्या होगा? 6 वर्ष बाद। यानी मानचित्र 1 और मानचित्र 2 और 1 में कितने वर्ष बाद बनाया गया। मानचित्र 1 के कितने वर्ष बाद बनाया गया। तो 600 वर्ष के बाद बनाया गया। कितने वर्षों के बाद बनाया गया? 600 वर्षों के बाद बनाया गया। चलिए आगे पढ़ते हैं। मुसलमानों का कौन सा धर्म ग्रंथ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुरान। मुसलमानों का सही धर्म ग्रंथ कौन है? कुरान। इसका सही आंसर क्या होगा? मुसलमानों का कौन सा धर्म ग्रंथ है। तो सही आंसर क्या होगा? कुरान शरीफ होगा। कुरान शरीफ होगा। मुसलमानों का कौन सा धर्म ग्रंथ है। तो कुरान शरीफ होगा। आगे पढ़ते हैं। आगे हम पढ़ते हैं, राजपूत कौन से वर्ण में होने का दावा करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्षत्रिय। राजपूत जो है से कौन सा वर्ण में दावा करते हैं। तो वो क्षत्रिय वंश यानी क्षत्रिय वर्ण या वंश से आते हैं। राजपूत शब्द जो है से क्षत्रिय वंश से आते हैं। यानी एग्जाम में पूछा जाएगा कि राजपूत के लिए कौन सा शब्द प्रयोग हुआ। तो क्षत्रिय वंश का यानी क्षत्रिय का। आगे हम पढ़ते हैं, कहता है इस्लामी न्याय सिद्धांत क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उलेमा। इस्लामी न्याय सिद्धांत क्या है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उलेमा। इस्लामी न्याय सिद्धांत का सही आंसर क्या हो जाएगा? उलेमा। आगे पढ़ते हैं हम। मध्यकाल में
समाज के अंदर एक नए वर्ग का विकास हुआ, राजपूत। निम्नलिखित में से कौन से समूह वर्ग इसमें शामिल है? जो राजपूत वर्ग की उत्पत्ति हुई वो कौन सा समूह शामिल है? तो इसमें जो है से 1, 2, 3 यानी कि सामंत भी शामिल है। और इसके बाद क्या है? सामंत है, सेनापति है, सैनिक है, ये सब। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? डी। यानी राजपूत वर्ग में कौन कौन से समूह आते हैं? सामंत आते हैं, सेनापति आते हैं और सैनिक आते हैं। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। मानचित्र 2 किसने और कब बनाया था? यानी मानचित्र कौन बनाया था? तो आंसर सही होगा, फ्रांसीसी चित्रकार ने 1720 में बनाया था। मानचित्र नंबर 2 जो एनसीईआरटी में दर्शाया गया है उसको फ्रांसीसी चित्रकार ने कब बनाया था? 1720 ईस्वी में। कब बनाया था? 1720 ईस्वी में। आगे पढ़ते हैं। कहता है खलीफाओं को प्रभुत्व को स्वीकार करने वाला कौन सा मुस्लिम समुदाय था? तो इसका एग्जैक्ट आंसर, सही आंसर होगा सुन्नी। जो खलीफा को स्वीकार करता था उसको हम क्या कहते थे? सुन्नी संप्रदाय कहा जाता था। मैंने मुस्लिम संप्रदाय में जो खलीफा से बिलोंग करते थे वो क्या कहलाते थे? सुन्नी कहलाते थे। क्या कहलाते थे? सुन्नी कहलाते थे। आगे देखते हैं। आगे है शीर्षक लिपि कैसी लिखी जाती थी? कैसे लिखी जाती थी? तो इसका सही आंसर होगा दाएं से बाएं की ओर। शिक्षक लिपि कैसे लिखी जाती थी? शिकस्त लिपि कैसे लिखी जाती थी? तो दाएं से बाएं की ओर। कैसे लिखा जाता था? दाएं से बाएं की ओर। आगे हम पढ़ते हैं। कहता है भारतीय उपमहाद्वीपों का मानचित्र किसने बनाया था? तो इसका सही आंसर होगा एग्जैक्ट कौन बनाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा अरब भूगोलवेत्ता अल इद्रिसी। कौन बनाया था? अरब भूगोलवेत्ता कौन बनाया था? अल इद्रिसी ने बनाया था। इसके बाद आगे हम पढ़ते हैं। कहता है सबसे ज़्यादा उन्नति कब हुई? तो इसका सही आंसर होगा 700 से लेकर 1750 ईस्वी तक। सबसे ज़्यादा विकास कब हुआ? 700 से लेकर 1750 ईस्वी तक। आगे हम पढ़ते हैं। पैगंबर। आगे हम पढ़ते हैं पैगंबर साहिब के दामाद अली से जुड़े मुस्लिम समुदाय कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिया। जो पैगंबर को समुदाय से संबंधित थे उसको क्या बोलते हैं? शिया। पैगंबर समुदाय से संबंधित थे उसे क्या कहते हैं? शिया कहते हैं। आगे हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का कहता है कि 700 से लेकर के 1750 ईस्वी के बीच निम्न नई प्रौद्योगिकी की दर्शन कब हुए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। यानी कि सिंचाई में रहट का, कताई में चरखा का, युद्ध में बारूद वाले हथियार का, ये सब का प्रयोग किया गया। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी 7 से लेकर के 1750 ईस्वी के बीच नए प्रौद्योगिकी दर्शन का जो विकास हुआ इसमें सिंचाई में रहट का भी प्रयोग हुआ, कताई में चरखा का भी प्रयोग हुआ, युद्ध में बारूद वाले हथियार का भी क्या हुआ? प्रयोग हुआ। आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्या देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 16 इसका आंसर क्या है? कहता है निम्नलिखित पर विचार कीजिए।
मिन्हाज ए सिराज ने जब पहली बार हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आशय अविभाजित भारत में स्थित क्षेत्र से था। नहीं, इसका आंसर ये नहीं देता है, इसका आंसर ये देता है। किसका है? 16 का बी होगा आंसर। कौन होगा? बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के लिए बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया था। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बाबर ने यहाँ के भूगोल, उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षी और यहाँ के निवासियों को संस्कृति को वर्णन के लिए क्या किया था? प्रयोग किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2। आगे हम पढ़ते हैं, पांडुलिपि को कहाँ रखा जाता था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अभिलेखागारों में। पांडुलिपियों को कहाँ रखा जाता था? अभिलेखागारों में। आगे पढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन होगा शायद, ये लास्ट हो गया। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। आज का टॉपिक यहीं तक रहेगा। ये एनसीईआरटी क्लास 7 का पहला लेसन था और हम वीडियो हमेशा डालते रहेंगे और हमेशा मैं सोच रहा हूँ कि ये वीडियो 2 को अपलोड करेंगे, एक सुबह और एक शाम करेंगे और सबका आप लोग का यूट्यूब चैनल पर बता दिया जाएगा किसका कब टाइमिंग रहेगा। धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।